हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर, द प्रीवियस ईयर पेपर विच वी हैव टेकन फॉर पाइथन फॉर बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इससे पहले के क्वेश्चंस हम इससे पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। So what is the output of the following code statements? So आपके पास ये कोड दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या है। देखो इट्स क्वाइट सिंपल, आपके पास है फॉर आई इन रेंज 20, 30। सो 20, 30 का मतलब है कि लूप शुरू होगा 20 से, 21 के लिए चलेगा 22 एंड सो ऑन अप टू 29। 30 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूसिव होती है, उसके लिए हम रिपीट नहीं करते। अब एक एक करके सबके लिए कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले है 20। सो क्या चेक करेंगे कि क्या 20 परसेंटेज साइन का मतलब होता है रिमाइंडर, तो ये डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालता है। सो 20 को अगर मैं 9 से डिवाइड करती हूँ तो 9 2 18, तो रिमाइंडर बचता है 2। सो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यस ट्रू, 2 इज नॉट इक्वल टू 0 मेरे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि नीचे की स्टेटमेंट को स्किप कर दो और यहीं से लूप की फर्स्ट स्टेटमेंट पे वापस चले जाओ। तो प्रिंट आई नहीं होगा, प्रिंट आई जो है वो आपका स्किप हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा और अगली वैल्यू उठा लेगा 21। अब 21 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो भाई ये भी मुझे रिमाइंडर देगा 3। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी ट्रू है, तो फिर ऊपर चले गए। फिर 22 से रिमाइंडर आएगा 4, 23 पे रिमाइंडर आएगा 5, 24 पे रिमाइंडर आएगा 6, 25 पे रिमाइंडर आएगा 7, 26 पे रिमाइंडर आएगा 8। तो इसमें से कोई भी इक्वल टू 0 नहीं है और वो कंटिन्यू होता जाएगा। जब 27 आएगा तो 27 मॉड 9, 9 3 जा 27 होता है, तो रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 नॉट इक्वल टू 0 इज फॉल्स। तो 0 नॉट इक्वल टू 0 इज फॉल्स, मतलब कंटिन्यू जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो प्रिंट आई पे पहुंच जाएगा। सो दैट मीन्स 27 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। उसके बाद वो फिर ऊपर जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर से रिमाइंडर 1 हो गया, 29 पे रिमाइंडर 2 हो गया, तो वो भी प्रिंट नहीं होगा। सो इन शॉर्ट ये लूप क्या कर रहा है कि आपका 20 से 29 तक चल रहा है, लेकिन अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो ही हम उसकी प्रिंट तक पहुंच पा रहे हैं। अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है तो कंटिन्यू हो जाता है, मतलब हम ऊपर चले जाते हैं लूप पे और प्रिंट वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाती है। तो वो स्टेटमेंट सिर्फ 27 के लिए एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए इस कोड को रन करने पे आपके पास आउटपुट में सिर्फ 27 आएगा। तो ब्रेक क्या करता है, लूप को खत्म ही कर देता है। अगर यहाँ पे ब्रेक होता तो कोई भी आउटपुट ना होता, क्योंकि पहली बार ही आपका जो लूप है खत्म हो जाता है। ठीक है, बट कंटिन्यू से क्या है कि वो ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, सिर्फ 27 पे ऊपर नहीं जाएगा, तो वो प्रिंट होगा। अदरवाइज आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। इसमें एक्स प्रिंट हो रहा है बाहर आके। ठीक है, सो लेट इट बी दिस। सो आपके पास पहला है, एक फंक्शन है जिसके अंदर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहे हैं। सो यू हैव डेफ मल्टीपल a is equal to 0, num is equal to 1। So def multiple a is equal to 0, num is equal to 1। कॉल कहां से होगा, यहां से। तो जब ये कॉल होगा तो यहाँ तो वैल्यूज पास की जा रही हैं। तो जब वैल्यूज पास होती हैं तो वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं, मतलब a के अंदर 5 रिसीव हो जाएगा और नम के अंदर 6 रिसीव हो जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू सिर्फ तब ली जाती है जब यहाँ से कुछ पास ना किया जाए। तो यहाँ पे पास हो रहा है, 5 पास हो रहा है, तो a में 5, नम में 6। अब यहां से रिटर्न होगा a मल्टीप्लाइड बाय नम। सो दैट्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज 30। तो ये रिटर्न करेगा क्या, 30। सो 30 यहाँ पे रिटर्न होगा, प्रिंट लिखा नहीं हुआ बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि इट विल बी प्रिंटिंग 30 ऑन द स्क्रीन। तो आपके पास 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कॉल हुआ मल्टीपल, ये हो गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नम में तो हमने 7 पास कर दिया, तो नम में चला जाएगा 7, लेकिन इसके लिए कुछ पास नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट आपका 0 हो जाएगा। सो ए विल बी टेकन एज 0 बाय डिफॉल्ट। तो 0 into 7, अब ए में आया 0, नम में आया 7, 0 into 7 इज 0। तो आपके पास आउटपुट में पहले प्रिंट होगा 30 और फिर प्रिंट होगा
0। ठीक है। थर्ड में आई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, आई और एक्स दोनों ही 0 हो गए। वाइल आई इज लेस देन 10, 0 लेस देन 10 है, इट इज ट्रू। आई मॉड 5, 0 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, ट्रू है। प्रिंट एक्स मतलब 0 प्रिंट हो गया। एक्स को 1 से इंक्रीज, अच्छा प्रिंट एक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स भी उस टाइम पे 0 ही था, सो प्रिंट एक्स किया तो 0 प्रिंट हो गया, एक्स 1 से इंक्रीज हो गया, एक्स चेंजेस टू 1। अब इस इफ से बाहर आकर आई को हमने चेंज किया और 1 कर दिया, ठीक है। फिर ऊपर गए, अब उसने चेक किया 1 लेस देन 10 ट्रू, हाँ है। 1 मॉड 5 इक्वल टू 0, नहीं, 1 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा, तो ये जो चीज है वो प्रिंट नहीं होगी। लेकिन आई पे तो आएंगे, आई हो जाएगा 2, 2 लेस देन 10 ट्रू है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ना ही एक्स इंक्रीज होगा। तो अब आई आपका 3 हो गया, 3 पे भी कुछ नहीं होगा। फिर 4 हो गया, फाइनली जब वो 5 होगा, 5 लेस देन 10 तो है, 5 लेस देन 10 इज ट्रू। अब चेक होगा कि क्या 5 मॉड 5 0 है, हाँ है। 5 मॉड 5 इज 0, तो x को प्रिंट कराया जाए, x की वैल्यू 1 थी, वो प्रिंट हो जाएगी, चेंज होकर x 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका i 6 हो जाएगा, 6 हो गया। 6 लेस देन 10 इज ट्रू, 6 मॉड 5 इज 1, अगेन कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ना ही x इंक्रीज होगा। फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फाइनली 10 होगा, तो 10 लेस देन 10 इज फॉल्स। 10 लेस देन 10 इज फॉल्स, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब जब लूप से बाहर आएंगे तो वहां पे प्रिंट x एक बार और लिखा हुआ है, तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज दैट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ x। तो ये जो है ये आपका आउटपुट होगा 0 1 2। तो फर्स्ट लाइन पे 0, फिर 1, फिर 2, that will be the output of the code। So जो भी लूप्स है जरूरी नहीं है उसकी कोई सेंस बनती हो, एक एक करके चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, and जो भी प्रिंट होगा वो आपका आउटपुट में आए। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, राइट पाइथन कोड टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखो वैसे तो पाइथन इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि ये भी आपका कोड हो जाता है। सो इसको लिखने से भी क्या होता है, ए बी में चला जाता है, बी ए में चला जाता है। ठीक है, दिस इज स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल से स्वैपिंग कैसे होती है कि भाई पहले ए की वैल्यू सी में पुट कर दी, फिर ए खाली हो गया तो उसमें बी डाल दिया, फिर बी में सी डाल दिया, ताकि वो स्वैप हो जाए। पर अब वो आपको कह रहा है कि बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए करो, तो दो ऑप्शंस होती हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू, तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर वाली कर सकते हो। आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, b इज इक्वल टू ए माइनस बी, a इज इक्वल टू ए माइनस बी। मान लो आपका a पहले 50 था, b आपका 20 था। अब अगर आप a और b को प्रिंट कराओगे तो आपकी वैल्यूज जो है वो स्वैप हो चुकी होंगी। कैसे, a इज 50, b इज 20, पहले होगा a प्लस बी दैट इज 70, a में चला जाएगा तो a की वैल्यू 70 हो गई। फिर b में क्या हो रहा है, a माइनस बी मतलब 70 माइनस 20, तो b की वैल्यू 50 हो गई। फिर a में भी हमने क्या कर दिया, 70 माइनस 50, इसकी वैल्यू 20 हो गई। सो इंटरचेंज हो गया, a 20 हो गया, b 50 हो गया, एंड दिस इज स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो आप ये लिख सकते हो कोड अपने आंसर में। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग नेस्टेड लिस्ट। सो ये नेस्टेड लिस्ट है हमारे पास, एक लिस्ट यहां से शुरू होकर यहां पर है, उसके अंदर फिर से 3 लिस्ट है। What will be the output of the following statement? Print city 1, तो city 1 में हमारे पास क्या है, पेरिस 34, ये वाली लिस्ट है। So this is your list in city 1. अब print city 1 0, so quite simple, this is 0, this is 1, so answer will be Paris। ठीक है, so print city 1 is this complete list, क्योंकि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। फिर city 1 के अंदर से 0 पे पेरिस है, 1 पे 34 है, so इसका आंसर आ जाएगा Paris। Quite an easy question है ना। So this is your nesting of list। तो इस तरह से एक लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट ले सकते हैं जिसे नेस्टिंग कहा जाता है। Now question number 6 कह रहा है कि define a class employee that stores information about employees in the company। The class should contain the following data members। name चाहिए, job चाहिए, department चाहिए, basic HRA DA चाहिए और फिर salary चाहिए। आपको इनिशियलाइज करना है डेटा मेंबर्स को। फाइंड सैलरी टू डिटरमिन द ग्रॉस सैलरी एज सम ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए।
एम्प डॉट डिस्प्ले फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय। ठीक है, और बी में आपके पास है एक 4 नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपको प्रिंट कराना है फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप। ठीक है, मैंने आपको क्लासेस के क्वेश्चंस दिए हैं 100 डेज कोडिंग चैलेंज में, बट एग्जैक्टली ये वाली क्लास नहीं है, तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट आपको 100 डेज कोडिंग चैलेंज में मिल जाएगा कि ये किस तरह से प्रिंट होगा। इसके साथ ऐसे बहुत सारे और पैटर्न्स भी हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है। सो 100 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज वाली सीरीज में यू विल गेट दिस पैटर्न प्लस मेनी अदर पैटर्न्स, सो यू कैन गो थ्रू दिस प्रोग्राम फ्रॉम देयर। ये मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। सो अगर आपको ये क्लास बनानी है तो हाउ आर यू गोइंग टू राइट द कोड फॉर दिस। ठीक है, सो इसमें देखो सबसे पहली चीज होती है वी हैव टू स्टार्ट दी वी हैव टू स्टार्ट द क्लास। सो क्लास आपको यहाँ पर शुरू करनी है, और उसके लिए आप कीवर्ड यूज करेंगे क्लास, है ना। सो हम लिखेंगे यहाँ पर क्लास एम्प्लॉय राउंड ब्रैकेट कोलन। सो ये लिख दिया। अब पहला फंक्शन आपने इसके अंदर बनाया डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब जो मेंबर्स हमें इनिशियलाइज करने हैं वो हम यहां पर ही लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले, सेल्फ कॉमा व्हाट यू नीड अ नेम, यू नीड अ जॉब, यू नीड डिपार्टमेंट, तो आप डीईपी भी ले सकते हो, यू नीड बेसिक एचआरए डीए राउंड ब्रैकेट कोलन। अब इस कोलन के अंदर आपको क्या लिखना है, सेल्फ डॉट नेम is equal to name, then self dot job is equal to job, self dot department is equal to department, self dot basic is equal to basic, self dot hra is equal to hra, self dot da is equal to da। और ग्रॉस अभी हमने नहीं कैलकुलेट किया, वो हमें दूसरे फंक्शन में बोला है, तो हम इतना ही लिखेंगे। फिर आप इसके अंदर अगला फंक्शन बनाओगे डेफ, उसका नाम क्या दे दिया हमने, फाइंड सैलरी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल्फ कोलन, और इसके अंदर क्या लिखना है, सेल्फ डॉट सैलरी इज योर ग्रॉस सैलरी। सो सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बेसिक प्लस सेल्फ डॉट एचआरए प्लस सेल्फ डॉट डीए, दैट इज इट। एक ही लाइन यहां पर लिखनी है। सो डेफ फाइंड सैलरी में क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बेसिक प्लस सेल्फ डॉट एचआरए प्लस सेल्फ डॉट डीए। सो ये आपका बन गया फाइंड सैलरी। और उसके बाद आपको बनाना है एम्प डिस्प्ले। सो एम्प डिस्प्ले के लिए आप लिखेंगे डेफ एम्प डिस्प्ले राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सेल्फ कोलन, और यहां पर अब आप एक एक करके सबको प्रिंट करवा सकते हो, लाइक नेम इज कॉमा सेल्फ डॉट नेम, फिर ऐसे ही प्रिंट जॉब इज कॉमा सेल्फ डॉट जॉब, एंड सिमिलरली टिल योर सैलरी। तो जब आपकी पूरी क्लास बन जाएगी तो उसके बाद आप नीचे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के दिखा सकते हो, लाइक ई इज इक्वल टू एम्प्लॉय, नेम हो गया एबीसी, जॉब हो गई लेट्स से क्लर्क, डिपार्टमेंट हो गया प्रोडक्शन, देन यू गिव द बेसिक सैलरी 18,000, एचआरए इज 10,000, टीए इज 5,000। और फिर आप एक एक करके फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, ई डॉट फाइंड सैलरी और उसके बाद ई डॉट एम्प डिस्प्ले। सो ये आपका पूरा प्रोग्राम बन जाएगा 6 नंबर का, जिसमें आपने क्लास बनाई, जो भी आपके डेटा मेंबर्स थे वो आपने कंस्ट्रक्टर्स में लेके असाइन किए, फिर आपने फाइंड सैलरी बनाया, एम्प डिस्प्ले बनाया, और उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फंक्शंस को कॉल कर लिया। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द कोड फॉर द 6 मार्क क्वेश्चन, राइट। सो बहुत ही ईजी है। इसको साथ में आप थोड़ा वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने ये कैसे बनाया, या बीच में कमेंट्स देकर इसकी प्रेजेंटेशन को बेटर कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू राइट द कोड फॉर अ क्लास। पैटर्न्स के लिए आपके पास यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा 100 डेज कोडिंग चैलेंज वाली प्लेलिस्ट का, उसमें से जाकर आप ये वाला पैटर्न प्लस और बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो प्रैक्टिस
कर सकते हैं। क्लासेस का भी आपको सारे काफी कोड हैं जो उसमें दिए हुए हैं, बट जो पेपर में क्लास का कोड होगा वो मैं आपको करा ही रही हूँ यहाँ। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बचे हैं हमारे पास दो क्वेश्चंस जो हम अगली वीडियो में करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सो आपको इन में से कोई दो क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपका 7 है सॉर्टिंग वाला, और 8 है आई गेस बाइनरी सर्च एंड क्यू वाला। सो दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप अभी जो मैंने कराया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ यस तो लाइक पे जरूर क्लिक करेंगे, शेयर द वीडियो विद all your classmates in the college, ठीक है, everyone who's learning Python, and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. It's absolutely free. and आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर नोट्स भी हैं पाइथन के, और ये क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.